Next question is, the altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. So what it means? You have to take the right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल में उसका क्या दिया है, जो भी अल्टीट्यूड है वह बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है. तो चलिए क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं. दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल. देखिए फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस. जो भी बेस है तो हमें कंसिडर करना चाहिए, लेट बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर. जो कुछ भी बेस है उस बेस से उसका अल्टीट्यूड मतलब योर हाइट कितनी है, 7 से लेस है. अगर हमने बेस कंसिडर किया है सपोज x सेंटीमीटर, देन इट्स अल्टीट्यूड मीन्स इट्स हाइट क्या है, x माइनस 7 सेंटीमीटर. ये आपको समझ में आना चाहिए. अगर आप सेंटेंस बहुत ही कॉन्सेंट्रेट देके रीड करते हो तो आपको ये समझ में आएगा उसका बेस जो कुछ भी है उससे उसका अल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर लेस है. ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ जाते हैं. इफ हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर. सेकेंड सेंटेंस में हमें बताया गया है उसकी जो हाइपोटेन्यूज है इट इज 13 सेंटीमीटर. फाइंड द अदर टू साइड्स. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ योर बेस एंड द अल्टीट्यूड. यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने बेस तो लिखा है, बेस इज योर x सेंटीमीटर. यहाँ पे लिखते हैं हम बेस को हम कंसिडर करते हैं सपोज साइड 1 और यहाँ पे कंसिडर करते हैं साइड 2. तो बेस को हम लिखेंगे अभी इसकी साइड 1 एंड नेक्स्ट साइड 2. साइड 2 है हमारी x माइनस 7 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज इज डायरेक्टली गिवन 13 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द साइड 1 एंड साइड 2. बिकॉज ऑफ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल यू हैव टू अप्लाई द बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो. व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 प्लस साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज कितनी है, हाइपोटेन्यूज इज, पुट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज दी गई है हमें 13, सो इट इज 13 स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 है, साइड 1 इज x ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइड 2 इज x माइनस 7 होल स्क्वायर. हमने ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है इन अ पाइथागोरस थ्योरम. साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर. नाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. सिंप्लीफाई कर दो. 13 स्क्वायर इज 169 is equal to 169 is equal to x का स्क्वायर, x स्क्वायर ही होगा. Now we have to simplify this by using the, you have to apply x minus 7. You have to apply c a minus b whole square formula. A minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दो क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का स्क्वायर है. सो x माइनस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू आपको x सब्स्टिट्यूट करना है और b की वैल्यू आपको पुट करना है 7. सो चलिए इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं. x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7 इज 14
x प्लस b का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 49. So put here you have to put x square minus 14x plus 49. So this is your equation. Now यहाँ पे लिख लेते हैं 169 is equal to x square minus, see here, side 1 square plus side 2 square. So this plus as it is x square, bracket इसका remove कर दो, it will becomes x square minus 14x plus 49. So it is equal to x square plus x square, x square plus x square is 2x square minus 14x plus 49. ये यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, उसको शिफ्ट कर दो टू द राइट हैंड साइड. इसका सिंबल है प्लस, प्लस का सिंबल हो जाएगा अगर ये मूव हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा टू द राइट हैंड साइड. सो इट इज 169. तो दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो. सो आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसके रूट्स फाइंड करने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाए. So 2x square, this minus 14x, both are the constants. Both are the constants. So plus 49 minus 160, इसका subtraction कर दो. Plus minus is minus. So 49 अगर 169 से subtract हो गए, so it is 120 equal to 0. But you have to write down the symbol of the greater number. Great number है 169. It is a minus, so here is a minus. Now see, this is your quadratic equation, but the coefficient of x square is other than 1. So इसको थोड़ा सा simplify कर लो. Otherwise आप इसको solve भी कर सकते हो by using फॉर्मूला मेथड. तो आपके आंसर्स, आपका जो रूट है वो फाइंड हो सकता है. लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको डिवाइड कर दूंगी. सो डिवाइड बाय 2, बिकॉज ऑफ कि मुझे ये जो एक्स स्क्वायर है इसका जो कोएफिशिएंट है 2, इसको मुझे क्या करना है, 1 करना है. अगर इसको मुझे 1 करना है तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 2 से ही. सो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाए. 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो हर एक टर्म को आपको डिवाइड करना पड़ेगा. 14 बाय 2x माइनस 120 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 बाय 2. हर एक टर्म्स को क्या कर दो, 2 से डिवाइड कर दो. 2 विल बी कैंसल. इट इज x स्क्वायर माइनस हियर इज अ 7x माइनस हियर 60. It is 0 by something is 0. So this is your quadratic equation. Now this is your quadratic equation. तो आपको अभी क्या करना है, आपको इसको रूट्स फॉर्म करने हैं इस इक्वेशन के. You can use formula method again. You can use completing square method or you can use a direct method. मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ direct method. So minus 60 लिख लो and 3 arrows कर लो. What is the symbol? Symbol is subtraction. Okay, subtraction. x का कोएफिशिएंट देख लीजिए. x का कोएफिशिएंट है -7, तो मैंने वहां पे लिख लिया है -7. तो अभी इसको रीड करना है. -60 के ऐसे दो रूट्स बनाना है जिसका सब्सट्रैक्शन होना चाहिए -7. तो इसके फैक्टर से, इसके रूट से 12 and 5. 12 5 16. दोनों का सब्सट्रैक्शन देख लीजिए. 7 आता है क्या? सो सब्सट्रैक्शन इज 7. सो दीज आर माय रूट्स. बट देखिए -7 आना चाहिए. अगर आप 12 -5 कर देते हो सो योर आंसर इज 7. लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए -7. तो जो ग्रेट नंबर है उसको माइनस कर दो और जो स्मॉल नंबर है उसको आप प्लस कर दो. सो योर आंसर इज प्लस माइनस माइनस. सो आंसर इज 7 और ग्रेट नंबर का सिंबल. सो इट विल बी -7. सो आपको यहाँ पे लिखना है माइनस और यहाँ पे आपको लिखना है प्लस. सो इट इज
प्लस, तो यहाँ पे उसके रूट्स लिख लो। एक्स स्क्वायर रूट इज -12x प्लस 5x, दिस -60 एज इट इज। ये जो 7 है इसकी जगह पे हमने लिख दिया है -12 प्लस 5। इसके सिंबल्स बहुत ही आपको इसको चेक करके ही लिखना है। नाउ मेक द ग्रुप ऑफ टू टर्म्स। अभी 2 टर्म्स के एक बार ग्रुप फॉर्म हो गए, देन यू हैव टू टेक द कॉमन टर्म। कॉमन दोनों में है x, सो ब्रैकेट में रहेगा x -12 प्लस ये दोनों में कॉमन है 5, सो हियर x -12 इज इक्वल टू 0। x -12 इज कॉमन, सो राइट डाउन वंस एंड रिमेनिंग राइट डाउन टू द सेकेंड ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। अभी ये जो 0 है, ये 0 आपको क्या करना है, बोथ टर्म्स को सेपरेट करना है। x -12 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -12 को उधर शिफ्ट कर दो, इट विल बी प्लस, सो x इज इक्वल टू माइनस। सिमिलरली x 5 प्लस 5 को अगर आपको राइट साइड में आपने शिफ्ट कर दिया, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस। सो x की वैल्यू -5 एंड x की वैल्यू 12। बट सी व्हाट इज x? x इज योर बेस, सो इट इज -5। सो अगर आपने देखा है तो लेंथ की वैल्यू कभी भी माइनस नहीं होती है, बट आवर वैल्यू इज हियर माइनस, सो इट इज रिजेक्टेड बिकॉज द लेंथ इज नेवर माइनस। लेंथ क्या नहीं हो सकती आपकी, माइनस नहीं हो सकती। सो ये जो x की वैल्यू है हमने रिजेक्ट कर दी है बिकॉज इट इज अ माइनस। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है x इज इक्वल टू 12। सो व्हाट इज द x? x इज आवर साइड 1, तो हमें यहाँ पे आंसर लिखना है साइड 1 इज इक्वल टू x। x की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर एंड साइड 2, साइड 2 है हमारे x -7, so 12 minus 7, 12 minus 7, so it is equal to 12 minus 7 is 5 सेंटीमीटर। सो आपका बेस है 12 सेंटीमीटर एंड आपका अल्टीट्यूड है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर।